नमस्कार, मैं विनय कुमार और इस वक्त बैठा हूँ विश्व की आध्यात्मिक धर्म नगरी हरिद्वार में। मेरे सामने गंगा बह रही हैं और गंगा के कुछ ही कदमों के दूरी पर एक शमशान घाट है जहाँ पर कुछ लाशें जल रही हैं और घाट के दूसरे छोर पर हमारे साथ एक ऐसे अघोरी महात्मा बैठे हुए हैं जिनको लेकर के आजकल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। बात चाहे राजनीति की हो चाहे धर्म की हो, उनकी बयानबाजी हर व्यक्ति के दिमाग पर चढ़ कर के बोल रही है। इस समय हरिद्वार का मेरा नाम है लीलाधारी, गुरु महाराज का दिया हुआ नाम है बम बम कालीनाथ। बम बम कालीनाथ। अघोरियों को लेकर के पूरा विश्व, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर अघोरी का सत्य क्या है, अघोरी के अंदर क्या घटित होता है, अघोरी की दिनचर्या क्या होती है। क्या कुछ शब्दों में आप मैसेज देंगे लोगों को? अघोरी हर क्षण अपनी मस्ती में रहता है, अपनी दीवानगी में रहता है, अपने पागलपन में रहता है। पागलपन और दीवानगी से क्या तात्पर्य? तथ्य ये है जो उसके लिए सारा जगत एक जैसे है, कुत्ता बिल्ली चूहा छुछुन्नर, हर मानव उसके लिए एक जैसा है। कुछ भी उसके पास यदि भूल चूक में आ गया, एक तो आता नहीं है और आ गया तो वो सब मिल बांट के खाएगा, जो भी मिलेगा वो मिल बांट के खाएगा। अघोरी मतलब सबसे सुंदर प्रेम की परिभाषा। अघोरी मतलब प्रेम की परिभाषा, और उसी प्रेम को लेकर के शमशान के घाट पर जो रहते हैं, लगातार लोगों के बीच संवाद करते हैं, अपने इंटरव्यू देते हैं। और आजकल जब मैंने उनको इंटरनेट पर देखा, इंटरनेट की दुनिया पर बहुत ज़्यादा छाए हुए थे। मैं समझता हूं कि वर्तमान में कुंभ में सबसे ज़्यादा जो छाए हुए हैं इंटरनेट पर, वो ये महाराज जी हैं जिनसे आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। महाराज जी, धर्म को लेकर के क्या राय? धर्म की राय तो सच्ची बोलूं, मेरा तो एनकाउंटर फाइनल है। एनकाउंटर फाइनल है मतलब? जिसको कहते हैं किसी का आप दुकान तोड़िएगा, किसी का धंधा बंद करिएगा तो वो आपको जगह से हटा दे। आपने किसका धंधा बंद किया? मेरे भाषा में इसको कहते हैं धर्म। मैं कहता हूं बार बार, जो किसी भी दान पेटी में 1 रुपया देना बंद करो। मैं कहता हूं जो किसी भी दान पेटी में 1 रुपया देना बंद करो, वो 1 रुपया अपने घर पे एक गल्ला पेटी बनाओ और जब से तुम पैदा हुए तब से अपने बेटा के नाम पे 1-1 रुपया खाली डालते चले जाओ। जो ये मैं नारायण के लिए डाल रहा हूँ, ये मैं राम जी के लिए डाल रहा हूँ, ये मैं भोलेनाथ के लिए डाल रहा हूँ, ये मैं गणेश जी के लिए डाल रहा हूँ। और जब तुम्हारा बेटा शादी, फिर तुम्हें पता चल जाएगा उस परम पिता परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिया और इस बम बम कालीनाथ ने क्या दिया। एनकाउंटर से क्या तात्पर्य? एनकाउंटर से तात्पर्य है जितने भी मेरे सीनियर हैं वो मुझे इसके बाद जीने नहीं देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। मतलब अगर आप बात करते हैं सत्य की, धर्म की, जब हम बात करते हैं तो मैं देख रहा हूं कि आप बेबाक बोल रहे हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। आप बात तथ्यों पर करते हैं, लेकिन तथ्यों की जब आप बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, इतना अच्छा व्याख्यान देते हैं, लेकिन अभी अभी आपने कहा कि मेरे ऊपर संकट है, मेरा एनकाउंटर हो सकता है। कैसे लोगों से डरते हैं? क्या अघोरी को डर लगता है? नहीं, अघोरी को डर नहीं लगता। ये जो मैंने डरने की बात कही, ये आपको, क्योंकि बीच रोड पे मैं बांटूंगा तो जिस प्रकार से मोदी जी को ठग के खाते हैं, किसी भी धर्मात्मा को ये व्यापारी ठग के खाते हैं, शायद मुझे भी ठग ले। मोदी जी को ठग के कौन खाता है? पूरी देश की जनता। मोदी जी को देश की जनता ठग रही है। हाँ। किस तरह से? बेवकूफ बनाती। मोदी जी आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, और जब मोदी जी एक्शन लेते तो कहता है मोदी चुतिया है, मोदी ने बर्बाद कर दिया, मोदी ने देखो ये मानव जाति को कहाँ ले गया, कहता है सुख के दिन आएंगे, खाली दुख दे दिया। अरे मूर्खो, कभी सोचो, जो मोदी जी ने तुम्हें जीना फिर से सिखाया, नहीं तो तुम तो ऐसे ट्रैक पे चल रहे थे, न भाई को भाई से पहचाना जा रहा था, न घर वाली अपने पति को पहचान रही थी, न बाप अपने बेटे को पहचान रहा था। इतनी फास्ट दुनिया हो गई तो मोदी जी ने मास्टर प्लान लगाया, क्योंकि इस पे पूजा 2013 से हमारी चल रही है, इसलिए इसका राज मैं ही बता सकता हूँ। कौन सा मास्टर प्लान? क्या मोदी जी के आने से देश, जिसको कहते हैं नोटबंदी। नोटबंदी अच्छा विकल्प था, बहुत सुंदर। मानव जाति को औकात दिखाने का इससे बड़ा कोई ऑप्शन ही नहीं था।
लेकिन लोग तो कहते हैं कि तमाम जनता को उन्होंने लाइन में लगवा दिया, देश का बहुत ज्यादा विनाश हुआ, उससे काला धन नहीं रुका। काला धन, पीला धन, लाल धन तेरा बाप लाया था? किसका बाप लाया था? काला धन, पीला धन किसका बाप? तेरे बाप के पास है तो लाना किधर से है? इस धरती का सभी मानव जानता है जो इस धरती में दो पार्टी मजबूत है। कौन कौन सी? कांग्रेस और बीजेपी। दो पार्टी मौजूद है, बहुत ज्यादा मजबूत है। अच्छा काम किया है दोनों ने। दोनों नहीं। सपोर्ट आप किसे करते हो, बीजेपी या कांग्रेस? मैं सपोर्ट तो सुंदर मानव को करता हूँ, सुंदर विचार रखने वाले को करता हूँ। नहीं, लेकिन मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं आप। मैं मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उनकी विश्वासों की तारीफ कर रहा हूँ। उन्होंने लोगों का विश्वास जीता है 110%। मोदी जी को हराना इतना आसान नहीं है इस धरती पे। मोदी जी को हराना इतना आसान नहीं है। निखिल वो जो इस समय अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है कुर्सी का दुरुपयोग? मोदी जी। नहीं, आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। आप देखिए। एक तो कह रहे हैं कि उन्होंने जनता का विश्वास जीता है, नोटबंदी एक अच्छा कदम था, सराहनीय कदम था, उन्होंने देश की जनता को एक विकल्प दिया, बहुत अच्छा काम किया। अब आप कह रहे हैं कि देखिए महाराज जी, दो तरह की बातें आप कर रहे हैं। एक तो आप उनको कटघरे में लाके खड़ा करते हैं, दूसरी तो आप उनकी तारीफ भी करते हैं। एक सत्य पे आप खड़े क्यों नहीं होते? ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी। एक सत्य मोदी जी ने, फिर देखिए सुन लीजिए पूरी बात ध्यान से मेरी बात। आप जितनी बार पूछेंगे मेरे से एक ही प्रश्न आएगा जिसको कहते हैं सच। मैंने झूठ बोलना अभी तक सीखा नहीं, झूठ का सहारा लिया नहीं, मैं सच की बातें ही आपको बता रहा हूँ। पूरी ठंडे दिमाग से सुनिए। मोदी जी का नोटबंदी एक कड़ा शासन था मानव जाति के लिए। जो मानव इस प्रकार भाग रहा था, जो आपस में कोई भी पहचानने को तैयार ही नहीं, जो हम किसको नेता बनाएं। अच्छा नहीं, लेकिन वो तो काले धन को लेकर के उन्होंने कहा था कि अगर नोटबंदी करेंगे तो उससे जो काला धन, जो ब्लैक मनी जो जमा है, वो कहीं ना कहीं हम उसको साफ कर पाएंगे, उससे निजात मिलेगी। 2022 आपके भाषा में बताऊंगा। जैसे कि इस प्रकार से अभी मैं मसान पे नहीं होता तो क्या आप मेरे पास आते? हाँ या ना बताइए। यदि मैं इस समय मसान में नहीं होता तो क्या आप मेरे पास आते? नहीं। तो इसी प्रकार से मोदी जी भी कुछ रहस्यमयी बातें आप लोग को नहीं बताए। तो मोदी जी के अंदर क्या ऐसी कोई अलौकिक शक्ति है? 110%। वो एकदम साधु के कर्मों पे चलते हैं, एकदम साधु के कर्मों पे चलते हैं। लेकिन उन्होंने तो अपनी धर्मपत्नी का त्याग कर दिया। देखिए राम जी ने भी त्याग किया, तब कहाँ थे आप? राम जी ने धोबी के कहने से किया, तब कहाँ थे आप? और आज हमारा मानव जब भी सच कर्म पे जाता है तो 100 उंगलियां उठ जाती है। निखिल ये भूल जाता है तुम्हारे तरफ से एक एक उंगलियां उठती है, लेकिन बाकी की उंगलियां तुम सबके पास ही है। अपने आप को पहचानो मूर्खों, अपने आप को पहचानो मूर्खों। दूसरों पे उंगलियां उठाना बंद कर दो। यदि तुम सही वोट देना सीख जाओगे तो ये नेता तुम्हारे घर आना छोड़ देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो कांग्रेस सही है या बीजेपी? मेरा हर मानव सही है। पार्टी आप किसको देखते हैं? आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। दोनों पार्टी या मेरे 12 अखाड़े सच होते तो मैं तो बाबा जी नहीं बनता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं तो बाबा जी नहीं बनता। ये सब सत्य नहीं है, इसलिए मुझे बाबा जी बन के आना पड़ा। और अब इनकी खैर नहीं जो बेईमानी किए, अब इनकी खैर नहीं। मैं मरा गम नहीं, 2 भाई मर गए, तीसरा भी वेलकम। निखिल तेरा तो कंफर्म पैकअप है। तू सच दुनिया को बताएगा या मैं बताऊं? वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ डायरेक्ट टेलीकास्ट। कौन बनेगा करोड़पति? इस धर्म युद्ध में वही कुर्सी पे बैठेगा जिसके अंदर पूरा धर्म होगा, नहीं तो उसका सर्वनाश का कारण मानव जाति होगी। जब जब अधर्म बढ़ा है तो मेरा बाकी बिहारी किसी भी रूप में आया है। मेरे भारत देश के नागरिक, जैसे कि तुझे मैंने पहचाना, तू कहाँ का है? मंत्रालय का। सोच तेरी बताई तेरे नामों के जरिए इस दुनिया की सबकी चड्डी की कलर जानता हूं। बस एक मौके की तलाश है। एक दिन में एक मानव को करोड़पति बनाने की कैपेसिटी रखता है बम बम कालीनाथ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक अंतिम सवाल,
क्या आने वाले समय में फिर से देश के प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे? यदि मोदी जी, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी बातों पे गौर करें। मोदी जी जब वो नेता छोटे से थे तो 2013 से मैं इस मानव जाति पे पूजा कर रहा हूँ, नासिक से लेके अभी तक। ये मेरे बगल में बैठे हैं उज्जैन के महाकाल, लेकिन इनका इस युग में नाम है महाकाल तिलकधारी। ये मेरी खोज है। मैंने ओरिजिनल भगवानों को इस धरती पे आने के लिए मजबूर किया और वो आज हमारे बीच में समुद्र मंथन के माध्यम से इतिहास कहता है, मैं नहीं कहता। जो आज उसी के माध्यम बन के आप भी एक अच्छी मानव आए हमारे बीच में। मोदी जी यदि मेरी बातों पे गौर करें, जैसे कि उनकी जीवन घटना मैं बता रहा हूँ अभी तक की, उनके विचार जब वो गुजरात में थे तो उनके विचार ऐसे थे जो हर मानव का दुख मेरा दुख। क्या विचार थे? हर मानव जाति का दुख मेरा दुख। ये विचार मेरे तक डायरेक्ट पहुंचा और मैंने